यज्ञ कर्म क्या होता है और यज्ञ कर्म नहीं करने पर क्या पाप लगता है, पाप क्या है। तीसरे अध्याय से हम बात करते हैं कि यज्ञ कर्म क्या है। यज्ञ कर्म का मतलब होता है कि प्राणी मात्र का जिस कर्म करने से कल्याण हो वो यज्ञ कर्म है। और ये एक सृष्टि चक्र का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर सृष्टि नियमित रूप से चलती रहे, सृष्टि का अस्तित्व बना रहे, तो यज्ञ होना बहुत जरूरी है। हम यज्ञ को केवल यज्ञ में स्वाहा करने वाले से नहीं समझेंगे, हम यज्ञ को कर्म से लेकर समझेंगे और वो कितना सार्थक बैठता है गीता में वो भी आप समझ जाएंगे। जैसे कि गीता में कहा गया है, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरों कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति करते हुए कर्म कर। इसका मतलब है कि आप अगर किसी की भलाई करते हो तो आप पर किसी प्रकार की दुविधा का कोई बोझ नहीं रहता है। आपको भविष्य में किसी प्रकार का संकट आपको परेशान नहीं करेगा, ना ही तो कानूनी तौर पर, ना ही सामाजिक, ना ही मेंटली। इसके विपरीत अगर आप यज्ञ कर्म के विपरीत कर्म करते हैं, अर्थात किसी बुराई के बारे में सोचते हैं या किसी का अहित करते हैं, तो स्वाभाविक ही आपको फ्यूचर में परेशानी आ सकती है, कानूनी तौर पर भी आ सकती है। और परेशानी आती है तो कोई भी समाज का आदमी आपकी हेल्प भी नहीं करेगा। लेकिन यज्ञ कर्म करते हो तो बाय द वे कोई नेचुरल कंडीशन ऐसी बन जाती है कि आपको परेशानी हो तो आपकी हेल्प रिटर्न गिफ्ट के रूप में आएगी और आपको समाज हेल्प करेगा और आप उस परेशानी से यूं निकल जाओगे जैसे कि आपको कोई परेशानी आई ही नहीं थी। इसलिए यज्ञ कर्म करना जरूरी है। आगे कृष्ण कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम सब लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को उचित भोग प्रदान करने वाला होगा। इसका मतलब है कि हिंदू संस्कृति में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता बताया गया है और ब्रह्मा से 14 मनु उत्पन्न हुए थे। 14 मनु मतलब कि जो प्रजा के राजा जो बने सर्वप्रथम वो मनु थे। तो 14 राजा जो बने उनको मनु कहा गया। और मनु ने जो संविधान बनाया, जिसको कि हम मनुस्मृति कहते हैं या फिर जो अदर ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं हिंदू धर्म के, उसके अनुसार उसमें वेदों में भी जैसे कि कहा गया है कि वेद ही प्रमाण्य शास्त्र हैं कर्तव्य के संबंध में। तो ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस प्रकार इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों को उचित भोग प्रदान करें। इसका मतलब हुआ कि जो कर्तव्य अकर्तव्य निश्चित कर दिए गए मनुस्मृति में या किसी अन्य ग्रंथ में या वेद में, उसका पालन करने से इसका सीधा सीधा मतलब है अगर हम कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमारा समाज उत्थान करेगा। जैसे कि हम संविधान का पालन करेंगे तो हम शांति से रहेंगे और हम उन्नति करेंगे। इसके विपरीत अगर हम संविधान तोड़ते हैं, वैसे ही जो मनु ने शास्त्र बनाए, जो संविधान बनाया, उसके विपरीत चलते उस समय, तो जाहिर सी बात है हमारा समाज आज जिस कंडीशन पर आज है वैसा उन्नति करके नहीं पहुंच पाता। आगे कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं ही भोगता है वह चोर है। इसका मतलब है कि अगर हम कर्तव्य का पालन करते हैं या संविधान का पालन करते हैं तो जो हमारे मिनिस्ट्री है, राजा है या प्रधानमंत्री जो भी है, जो भी हमारी सत्ता में है, जो भी प्रशासन है, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी और वो भी अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। उनकी उन्नति होगी, उनके विचार व्यापक रूप से समाज पर लागू हो पाएंगे। तो स्वतः ही हमारे द्वारा यज्ञ करने से उनकी उन्नति होगी और उनके फिर जो कर्म है वो हमारी उन्नति के लिए ही होंगे, क्योंकि प्रजा राजा को चुनती है या फिर जो मिनिस्टर होते हैं उनको चुनती है। तो स्वतः ही हमारी उन्नति भी होगी अगर देवताओं की उन्नति होगी। देवता जिसमें दिव्य गुण होते हैं और राजा में भी दिव्य गुण होना आवश्यक बताया गया है।
इसलिए एक तरह से हम राजा को या मिनिस्टर को मान सकते हैं कि वो देवता है। इससे आगे कृष्ण कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि यज्ञ का मतलब होता है कि सभी प्राणी मात्र का कल्याण हो, तो इस श्लोक का सीधा सीधा मतलब है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि हमने अपना कर्तव्य निभा लिया, हमने जो भी धन कमाया, व्हाइट मनी कमाई, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए मनी कमाई, उसको हम अगर टैक्स पेयर के रूप में टैक्स दे करके फिर जो बचा है उसको हम अपने यूज में लेते हैं तो हम सुखी रहते हैं, वरना हम पाप कमाते हैं और पाप की सजा तो आप जानते हो। इसी तरह संविधान में भी ये एक चोरी है, टैक्स पेयर के द्वारा टैक्स नहीं चुकाने पर उसको सजा हो सकती है। जैसा कि संविधान के अनुसार भी टैक्स पेयर द्वारा टैक्स नहीं चुकाने पर उसको सजा हो सकती है, तो एक तरह से उसकी जो गलती है, उसका पाप है, उसी की सजा होगी। इससे आगे श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। इसका मतलब है, सीधा सीधा इसका मतलब है कि सभी जो प्राणी हैं उनका शरीर अन्न से ही बनता है, जो कि निर्जीव चीज होती है, अर्थात केमिकल से बनता है, और वो केमिकल अन्न का रूप वृष्टि से लेता है, अर्थात जल से लेता है, और जल या वृष्टि यज्ञ से होती है। अब इसका मतलब हुआ कि हम अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे या फिर जल संरक्षण नहीं करेंगे या फिर जो भी नदियां हैं उनको गंदा करेंगे तो बारिश नहीं होगी, समुद्र को गंदा करेंगे तो भी बारिश नहीं होगी। इसलिए हमें यहाँ पर जल संरक्षण के रूप में यज्ञ करना है, तभी हमारे को बारिश होगी, नदियां बहेंगी और हमारे को अन्न मिलेगा, और जब अन्न मिलेगा तो हमारी उन्नति होगी, हम जीवन यापन कर पाएंगे। आगे कहा गया है कि यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। विहित कर्म का मतलब होता है कि आयु, प्रोफेशन यानी कि वर्ण और आश्रम जो भी है, जो भी समाज में व्यवस्था है, उसके अनुसार जो अपना एक कर्तव्य निश्चित होता है, उस कर्तव्य का पालन करने को विहित कर्म कहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में जो संशय है, उसके बीच में जो प्रमाण है वो केवल वेद ही प्रमाण्य शास्त्र है, प्रमाण्य चीज है, और वेदों को हम अविनाशी मानते हैं हिंदू संस्कृति में, और परमात्मा से उत्पन्न हुआ मानते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ से प्रतिष्ठित है। इसका सीधा सा मतलब है कि कर्तव्य और अकर्तव्य के संशय में केवल वेद ही प्रमाण्य शास्त्र हैं, क्योंकि वो अपौरुषेय माने गए हैं हिंदू संस्कृति में और परमात्मा से उत्पन्न हुए माने गए हैं। परमात्मा, राजा को भी परमात्मा ही कहते हैं हिंदू संस्कृति में, लेकिन यहाँ पर दोनों ही तरह से मान सकते हैं कि या तो जो मनु थे उन्होंने प्रारंभ में वेदों को निश्चित किया कर्तव्य को लेकर, या फिर आगे हमारे ऋषि महर्षियों ने किया जो कि ब्रह्म को जानते थे। जो ब्रह्म को जान लेता है वो भी ब्रह्म ही हो जाता है, लेकिन हम इस पर विचार नहीं करेंगे। हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हम आज के संदर्भ में गीता को समझें। तो इसका मतलब है कि वेद को ही कर्तव्य के मामले में प्रमाण्य शास्त्र माना गया है। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि परम अक्षर परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हम किसी की भलाई के लिए कर्म करते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो कर्म करते हैं, वो साक्षात एक ईश्वर ही है। इससे आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप पुरुष व्यर्थ ही जीता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यज्ञ एक परंपरा है हिंदू संस्कृति में, अर्थात कर्तव्य कर्म करना
की परंपरा में होना अनिवार्य है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जितने भी हमारे कर्तव्य थे उन सबको एक परंपरा का रूप दे दिया, जो कि हम दैनिक जीवन में नित्य प्रातः उठने से लेकर के साय सोने तक को करते हैं, जिससे कि हमें शास्त्र पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती और हम स्वतः ही कर्तव्य कर्म करते चले जाते हैं। जबकि हमारी इन्हीं परंपराओं को विदेशी लोग पाखंड बताते हैं। जबकि हमारे महर्षि ऋषि बहुत ही ऊंची सोच वाले थे और उनको पता था कि जब भी विपदाएं आते हैं तो शास्त्र भी विलुप्त हो जाते हैं और लिखी हुई चीजें भी गायब हो जाती हैं। गुरु शिष्य वाला सिस्टम भी कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए परंपराएं उन्होंने बना दी। तो हम बहुत एडवांस थे। जो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापात्म पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो इस श्लोक का सीधा सा मतलब है कि हमारे जो ऋषि थे, मुनि थे, हमारे जो अच्छे वाले राजा थे, उन्होंने हमारे जो कर्तव्य थे उनको हमारी परंपरा बना दिया, ताकि हम गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो जाने पर या किसी भी तरह शास्त्रों के विलुप्त हो जाने के बाद भी कर्तव्य कर्म करते रहें। प्रातः उठने से लेकर हम साय तक बिना किसी इंटेंशन के हमारे कर्तव्य को पूरा करते रहें। यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम इस परंपरा से नहीं चलेंगे तो सृष्टि चक्र टूट जाएगा, या अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो सृष्टि चक्र समाप्त हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हम कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे या फिर सभी लोग अहित करने लग जाएंगे तो सृष्टि स्वतः ही विनाश की ओर चली जाएगी। जैसा कि हम देख भी सकते हैं, कुछ समुदायों में अहिंसा बढ़ गई है। साइंस के नाम पर सभी लोग हिंसा करने लग गए हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। तो हम देखो आज कहां पहुंच चुके हैं। आज बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। अगर हम यज्ञ कर्म वाली सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बढ़ते हैं, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से नहीं करेंगे, तो हम स्वयं भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो आज के संदर्भ में यज्ञ कर्म की बात हुई। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में वर्ण संकर क्या होता है इस टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।